अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अब कुछ बात अपने स्क्रिप्ट्स की भी कर लेते हैं, और लेकिन ये वीडियो हमारी अनएडिटेड होगी, इसमें एडिटिंग हम नहीं कर पाएंगे ड्यू टू पॉसिटिव ऑफ टाइम, एंड आई होप यू वुड बेयर विद इट। सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है टीआरजी पाकिस्तान। टीआरजी पाकिस्तान के हमने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, और उसमें जो हमने इसका टारगेट्स अभी तक आइडेंटिफाई किए थे वो ये मीट करता रहा है। इसका टारगेट ये हमने आइडेंटिफाई किया था 131 का, और उसके बाद वहाँ से ये करेक्शन में एंटर हुआ, और ये काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए तो लास्ट 2.5 वीक से ये ऑलमोस्ट इसी एरिया में 120 और 130 के दरमियान में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये बार बार डाउन साइड पर मूव करता है और फिर हायर साइड पर मूव करता है, और अभी ये तीसरी दफ़ा इस लेवल को हिट करने जा रहा है। और अब चूँकि मार्केट भी पॉजिटिव हो चुकी है, और ये भी दोबारा एक इस लेवल को हिट करने के बाद, रिट्रेस करने के बाद अपनी 20 डीएमए से इसने सपोर्ट ली है। ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छा रहा है, 20 डीएमए से ऊपर ही रहा है, 20 डीएमए इसने ब्रेक नहीं की, तो ये स्टिल स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। और अभी ये अपस्विंग में आ चुका है लास्ट 3 डेज से, और अच्छी मूव इसकी बनती हुई नज़र आ रही है। इसको दोबारा ये 130 के लेवल से ही रेजिस्टेंस मिलेगी, और स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस दफ़ा ये इस लेवल को ब्रेक करेगा। ना सिर्फ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा बल्कि ये इस डायगोनल रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है, और ये हायर साइड पर मूव करने के लिए बिल्कुल अभी काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है इस एरिया में। इसका जो पहला टारगेट है वो 131 का है, और जो सेकंड टारगेट है इसका वो 150 का है, जो कि ये शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है। और ये बिल्कुल इसमें होल्डिंग स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। जिन लोग ऑलरेडी होल्डिंग रखी हुई है या इन दो लेवल्स के ऊपर इसमें एंट्री बनाई है, वो बिल्कुल इसमें होल्डिंग रख सकते हैं फॉर दीज टू टारगेट्स। इसके वॉल्यूम्स अगर देखें, वॉल्यूम्स इसके अगेन जब अप स्विंग में यह है तो अब इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकते हैं। अच्छे लग रहे हैं वॉल्यूम, ओवरऑल इस सारे एरिया में अच्छे हैं, और ये स्ट्रांगली अपसाइड मोमेंटम को, ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए ने अपना एक ये टॉप हिट किया था 83 का, और वहाँ से ये करेक्ट होना स्टार्ट हुआ। अभी राइट नाउ इस लेवल से 57 से ये सपोर्ट ले चुका है, और अब दोबारा ये इसी एरिया में ऑपरेट करते हुए अपने ये दोनों टारगेट्स हिट करने की, अचीव करने की कोशिश कर सकता है। अलबत्ता टीआरजी की जो मूव बनती है वो स्ट्रेट वे इस तरह आरएसए की मूव नहीं बनेगी। ये 70 के मार्जिन से इसको थोड़ा सा अगेन सेलिंग प्रेशर आएगा, और ये एक छोटी सी रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा अपसाइड मूव करने की कोशिश करेगा। इसका अगर मैगडी देखें, हिस्टोग्राम्स मुसलसल छोटे हो रहे हैं, और ब्लू लाइन इसकी भी दोबारा रेड लाइन की तरफ टर्न कर चुकी है, और क्रिस क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले सेशंस में। और ये जैसे क्रिस क्रॉस इसका बनेगा, ये हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर बनेंगे, और इसका मोमेंटम मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये हायर साइड पर बुलिश ट्रेंड में वापस आ जाएगा। जो सेकंड स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़। और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ का बेसिकली इस लेवल पे हमने जो एनालिसिस किया था उसमें हमने बताया था कि ये इस लेवल तक ये ड्रॉप हो सकता है। 210 से लेकर 215 का एरिया हमने बताया था। अलबत्ता इसने उससे भी ज़्यादा करेक्शन ली 20 डीए में, चूँकि इसकी ब्रेक हो गई थी, और अलबत्ता इसने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली है, और आने वाले दिनों में इसी ट्रेंड लाइन को राइड करते हुए इसका जो पहला टारगेट है वो 240 का है, और जो इसका सेकंड टारगेट है वो शॉर्ट टर्म में वो 280 का टारगेट है, जो कि ये दोनों टारगेट्स अचीव कर सकता है। लेकिन इसमें जब ये 240 के लेवल को हिट करेगा तो वहाँ पे इसमें अगेन प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बिकॉज ये इसका प्रीवियस टॉप है जहाँ से इसने क्रैक किया था अपने आप को। काफ़ी इसने करेक्शन की, और कंसिडरेबल रिट्रेस करने के बाद ये अपसाइड मूव की है इसने। अभी राइट नाउ 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, जो कि ये एक पॉजिटिव साइन है, और ये अब आने वाले दिनों में मज़ीद बुलिश हो सकता है। इस ट्रेंड चैनल के अंदर रहते हुए ये दोनों टारगेट्स ये अपने हिट कर सकता है। इसके अगर वॉल्यूम्स देखें, जैसे ही अपस्विंग में आया है, इसके देखें लास्ट 3 डेज़ में अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं, और 20 डीए में 20 डे एवरेज भी इम्प्रूव हुई है। 20 डे एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे हैं, जो कि स्ट्रांगली अपने अपसाइड ट्रेंड को, मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आरएससी को देखें तो आरएससी काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, 47 से इसने सपोर्ट ली है। राइट नाउ अपसाइड मोमेंटम शो कर रहा है, काफ़ी मार्जिन अवेलेबल है इस एरिया में ऑपरेट करते हुए। ये अपनी बुलिश रैली इस एरिया में ऑपरेट करते हुए ये अपनी बुलिश रैली बना सकता है, बुलिश रैली की कंटिन्यूएशन रख सकता है।
हिस्टोग्राम अगर देखें तो मुसलसल छोटे हो रहे हैं लास्ट 3 सेशन से, जब से इसका अपस्विंग का स्टार्ट हुआ है, और ब्लू लाइन भी वापस टर्न करती हुई नज़र आ रही है रेड लाइन की तरफ। तो ये अभी राइट नो अच्छा लग रहा है, मोमेंटम में वापस आ चुका है। 20 DMA के ऊपर कैंडल क्लोज हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये मोमेंटम मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा शेल है, और शेल बेसिकली अपना एक टॉप हिट करने के बाद जहाँ पर 226 का, इसमें यहाँ पे इसके राइट्स भी इशू हुए थे, उस वजह से ये काफ़ी नेगेटिविटी में आया, और इसने इस सारे एरिया में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा इसने यहाँ पे हायर साइड मूव करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही मार्केट में प्रेशर की वजह से इसमें प्रेशर आया, और राइट नो 20 DMA के करीब है कैंडल, और सोनर इसमें एक ब्रेकआउट बन सकता है, बिकॉज ये देखें ये एक ट्रायंगल बन रही है, और इस ट्रायंगल से इसका एक अपर साइड पर ब्रेकआउट बन सकता है, और जैसे ये ब्रेकआउट बनेगा इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये इसका प्रीवियस टॉप जो कि 223 का बनता है, और उसके बाद सेकंड इसका जो टारगेट बनेगा वो 244 का है, लेकिन इसमें चंद दिन डिप्रेस्ड रह सकते हैं, मज़ीद ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है इस एरिया में, और उसके बाद इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है जो कि बन सकता है। इसके वॉल्यूम देखें काफ़ी डिक्रीज़ हो गए थे, और उसके बाद इम्प्रूव होना भी स्टार्ट हुए, लेकिन दोबारा डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो चुके हैं। ये इतने कम वॉल्यूम इसमें एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन की इंडिकेशन है, और इसमें अब चांसेस हैं कि ब्रेकआउट बन सकता है। RSI को देखें 51 पे है, अच्छे बाइंग एरिया में है, और इस एरिया में काफ़ी इसके पास गुंजाइश मौजूद है हायर साइड पर मूव करने की, और जैसे ही RSI इस एरिया में मूव करेगा तो इसकी एक अच्छी अपसाइड रैली बन सकती है। मैकडी को देखें तो ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे है, हिस्टोग्राम स्टैटिक हो चुके हैं, और इस स्टैटिकनेस से और ये आने वाले दिनों में डिक्रीज़ हो सकते हैं और पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं। नेगेटिविटी कम होती हुई दिखाई दे रही है, अलबत्ता नेगेटिविटी इस लेवल पे हॉल्ट भी हो गई है, और इसके बाद ये एक इंडिकेशन होती है कि हिस्टोग्राम्स छोटे हो सकते हैं और उसके बाद पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा एवियन है, और एवियन ने देखें अपना ये टॉप बनाया था 109 का, और वहाँ से ये रिट्रेसमेंट में एंटर हुआ, एक कंसिडरेबल रिट्रेस इसने किया, और अब यहाँ से इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले ली है, सपोर्ट ले चुका है, वापस कैंडल 20 DMA के करीब आ चुकी है, अलबत्ता 20 DMA ब्रेक नहीं हुई और उसके करीब है, और सोनर ये ब्रेक जैसे ही होगी अपसाइड पर मूव बनेगी और मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इस चैनल के अंदर रहते हुए जो इसके नेक्स्ट टारगेट बन रहे हैं वो पहला टारगेट इसका ये 109 का बनेगा, और सेकंड टारगेट इसका 120 का बनेगा, जो कि हमने पहले भी एनालिसिस में इसका सेकंड टारगेट 120 रखा था, जिसमें पहला टारगेट इसका 110 का हमने रखा था, 110 ये अचीव कर चुका है, आने वाले दिनों में अब ये दोनों टारगेट्स अचीव कर सकता है। इसके वॉल्यूम्स अलबत्ता अभी तक इम्प्रूव होना स्टार्ट नहीं हुए, और स्विंग लो की वजह से काफ़ी डिक्रीज़ हो चुके हैं। अब जैसे इसमें 20 DMA के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये वॉल्यूम इम्प्रूव होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे। RSI की बात करें तो RSI काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, 54 के ऊपर है, काफ़ी मार्जिन है इसके पास, और ये सपोर्ट ले चुका है, यहाँ से अपसाइड टर्न कर चुका है, और लग ऐसा है कि यहाँ से अब रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है और बुलिश ट्रेंड में ये वापस आ सकता है। मैकडी इसकी अलबत्ता आज के सेशन के बाद ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ टर्न कर चुकी है, हिस्टोग्राम भी छोटा होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि एक इंडिकेशन है कि नेगेटिविटी अब कम होना स्टार्ट हो गई है और अप स्विंग का आगाज़ हो चुका है। तो ये भी जिनके पास होल्डिंग है वो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं, ये अच्छा लेवल है, और ये इसमें अपसाइड मोमेंटम अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है सिस्टम, और सिस्टम के भी हमने काफ़ी एनालिसिस किए हैं। इसका जो लास्ट हमने टारगेट रखा था वो 490 का रखा था, वो इसने अचीव किया, और जो सेकंड नेक्स्ट टारगेट है इसका वो 525 का है, और जो सेकंड टारगेट है वो 563 का है, जो कि ये शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है। इसने बड़ी अच्छी बुलिश रैली बनाई है, और अपनी 20 DMA डाउन साइड पर सिर्फ यहाँ पर टेम्परेली ब्रेक की, जो कि एक स्टॉप लॉस हंटिंग थी, और ये स्टॉप लॉस हंटिंग ही साबित हुई, और उसके बाद ये दोबारा अपसाइड पर इसने मूव बना ली। तो ये आने वाले दिनों में इसका जो पहला टारगेट है वो 525 का है, और जो सेकंड टारगेट है इसका वो 560 का है, जो कि ये इस बुलिश ट्रेंड में रहते हुए आसानी से ये अचीव कर सकता है, पॉसिबिलिटी ये बनती हुई नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।